ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज दुनिया सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से परेशान है उस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की आधे से ज़्यादा हिस्सा को अपने चपेट में लेकर बर्बाद कर रहा है। ऐसे में जब अगर आप किसी भी युद्ध के मैदान में हो जिसमें आपके पास हथियार नहीं है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ काम करता है तो वो है नीति। हमारे पास नीति की कमी के कारण सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हमेशा लग रहा है कि जी हमारे देश के लोगों को इतना अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लगता है कि हमारी नीति में कमी है। हमने तो वो दर नहीं देखा था जब 1947 में तो जब देश विभाग हुआ था तो शायद मुझे लगता नहीं कि इतना लोग परेशान उस वक्त हुए होंगे, पैदल अपना मुल्क चुने हुए होंगे जितना आज महाराष्ट्र दिल्ली से अपने घर लौटने के लिए मजदूर पैदल अपने घर आ रहे हैं। उसमें ना हम बस के इंतज़ाम कर पा रहे ना हम ट्रेन के इंतज़ाम कर पा रहे, और कुछ चीज़ों का अगर संसाधनों का अगर हम इंतज़ाम कर भी पा रहे तो उसमें राजनीति हाई चल रहा है। इस कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वह गरीब दलित गरीब और मजदूर। किसान अपने खेत की फल नहीं बेच पा रहा है, मजदूर मजबूर है पैदल अपना घर 300-400 किलोमीटर अपना गाँव आने के लिए। उसमें सरकार अपना संसाधनों का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी नीतियों में कमी के कारण हमें युद्ध के मैदान में अकेले ही धकेल दिया कि वह उसका कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि यही मजदूर है, यही मजदूर यही किसान मिलकर देश को समृद्ध भारत बनाने में, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। इसीलिए आपको उस मजदूरों की चिंता करना आवश्यकता है। आपको शायद पता होगा कि भारत में छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक प्रोजेक्ट एक स्कीम का ऐलान किया है जिसका नाम राजीव गांधी न्याय योजना है। उस योजना के तहत हर किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिसके कारण गरीबों के पास, मजदूरों के पास और किसानों के पास कैश का इंतजाम होगा। और आपको शायद ये भी मालूम है कि शायद राहुल गांधी ने भी बार बार यही बात को दोहरा रहे हैं कि आप MSME पर ध्यान मत दीजिए, आप इंटरेस्ट पर लोन पर आप ध्यान मत दीजिए। आप सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ध्यान देना है तो मजदूरों पर आप ध्यान दीजिए, किसानों पर दीजिए। उनको आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कीजिए, उनकी अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कीजिए, तो भी देश में खुशहाली आएगा, तो भी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगा। और ऐसा में अगर देश की सरकार अगर इस तरह से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता है तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और हम 30 से 35 साल पीछे चले जाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी पीछे जाएगा कि हम बर्बादी की कगार पर जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का आवश्यकता है तो ये है कि सरकार को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। सरकार 20 लाख करोड़ रुपया दिया तो किसको दिया? सिर्फ नाम पे 20 लाख करोड़ रुपया हमने सरकार ने दिया है, लेकिन रियल में हमारे पास अब तक कुछ चीज़ों का संशोधन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस वैश्विक महामारी की लड़ाई में जब पूरी दुनिया अपने कंधे पर कंधा रखकर लड़ाई करने में जुटे हैं, उसी समय बीजेपी के लोग PPE किट उसमें घोटाले करने में और तमाम संसाधनों के घोटाले में, वेंटिलेशन घोटाले में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि BP जो किट होता है उस किट के इस्तेमाल के कारण, जो व्यवहार के कारण जो ऑर्डर दिया गया था जिसमें घोटाला था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इस वैश्विक महामारी में अगर हमने मजदूरों को, इस वैश्विक महामारी में अगर हमने किसानों को अगर अवहेलित किया, लांछित किया, तो आप याद रखिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कभी भी पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये मालूम होना पड़ेगा देश की ज़्यादातर हिस्सा अभी भी गरीबी भी पनप रहा है। देश के अभी भी 40 से 50% लोग किसान हैं जो मजदूर वर्ग के हैं। इसलिए उनको आप अवहेला कर आप इस देश को चला नहीं सकते। इसलिए जो राहुल गांधी ने जो डिमांड किया है कि हर गरीबों के अकाउंट में, हर मजदूरों के अकाउंट में, हर किसानों के अकाउंट में आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कीजिए। 10,000 रुपये की आप नगद राशि आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, तो भी जाके देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना मुमकिन होगा। मैं अंत में फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी जो कोरोना की जो वैश्विक महामारी चल रहा है वो कम से कम अभी भी साल से 1.5 साल तक हमारे जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। इसलिए आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए पूरे देशवासियों को ये इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, राज्य सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1.5 साल के अंदर तक अब तक कोई दवाई या वैक्सीन कोरोना का निकालने में लग सकता है। इसलिए 1 से 1.5 साल तक हम उसी कोरोना की अपने जीवन के हिस्सा मानकर ही चलना पड़ेगा। और उसी कोरोना से अगर हमें बचना है तो हमें सर्वदा हैंड सैनिटाइज़र से लेकर
मास्क पहनना अनिवार्य करना पड़ेगा। और ये सब तभी हो पाएगा, तभी ये मुमकिन होगा जब लोगों के पास कैश होगा, जब लोगों के पास पैसा होगा, जब लोगों के सामान बिकेगा, जब लोग आमदनी और रफ्तानी कर पाएंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर हमें ध्यान देना है तो हमें सरकार को मजदूरों पर, सरकार को किसानों पर, सरकार को मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।